हेलो एंड वेलकम टू ऐसा ही होता है, हम बच्चों की साइंस की मजेदार दुनिया। और क्या आपको पता है हम आज क्या कर रहे हैं? टैडाऊ! ये है केटू का कमाल। हम केटू से यूं ही पूछ रहे थे कि शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा है। मैंने कहा हमारा दिल, हमारा हार्ट। और मैंने कहा ब्रेन, हमारा कंट्रोल सिस्टम। फिर केटू ने अपने स्टाइल से कहा मेरे हिसाब से तो सारे बॉडी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। और अपनी बात प्रूफ करने के लिए हमारे अंगूठे टेप कर दिए। तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो समझ गया, हमारा अंगूठा भी और बॉडी पार्ट्स को अंगूठा दिखा सकता है। हमारा अंगूठा अपोजिबल है, मतलब अंगूठा किसी भी दूसरी उंगली के पोर को आमने सामने छू सकता है, ऐसे। हमारे हाथ की 27 हड्डियां कुछ ऐसे जुड़ी हैं कि हम बहुत सारे छोटे बड़े काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हाथ की ये बनावट हमारे लिए कितनी जरूरी है खुद देखते हैं। छोटे छोटे काम जो हम बिना सोचे कर लेते हैं कितने मुश्किल बन गए हैं। ना तो कुछ उठता है, ना कैंची से कटता है, और लिखाई ऐसी कि एग्जाम में सिर्फ अंडा ही मिल सकता है। अब समझ में आया अपने अंगूठे की बनावट का महत्व। ये संरचना और किसी भी जानवर के अंगूठे से बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो हम अपने हाथों से वो सब कर पाते हैं जो हम कर पाते हैं। मानो हमारी गर्दन ऐसी ना होती तो, अगर हमारी एल्बो ऐसी ना होती तो, मानो हमारी कमर ऐसी ना होती तो क्या, और अगर पैर ऐसे ना बने होते तो। चलो मान लेते हैं हमारा ये हड्डियों का ढांचा होता ही ना तो। हमारी हड्डियां और हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है। मानो किसी महान आर्किटेक्ट ने बहुत प्लानिंग के साथ बनाया हो। ये भी तो प्लानिंग ही है, प्रकृति की प्लानिंग, कि शरीर अगर एकदम नर्म हो तो बाहर एक हार्ड शेल उसकी रक्षा करे। केकड़े, स्नेल्स और श्रिम्प्स सभी इसी श्रेणी में आते हैं। सुरक्षा देने वाला एक एक्सोस्केलेटन, जैसे इस कछुए में भी है। शरीर के बाहर लगा एक मजबूत कवच, वैसे कछुए के शरीर के अंदर भी हड्डियां हैं। हम वर्टिब्रेट्स की हड्डियां सिर्फ शरीर के अंदर, हमारा एंडोस्केलेटन। हमारे सभी वाइटल ऑर्गन्स इसके अंदर बिल्कुल सुरक्षित, मानो एक मजबूत पैकिंग में बंद। स्केलेटन नहीं होता तो हमें आकार और मूवमेंट भी स्केलेटन ही देता है, वरना तो हम जेली होते। दो सौ छह, 300, 206, 300, 206। 300। उफ दीपिका, उफ, अरे आप मत घबराइए। हम लोगों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया है। एक्चुअली है ना, इन मैडम का दिमाग थोड़ा चकरा गया है। ये कह रही है कि हमारी बॉडी में 300 बोन्स होती है। इसकी मत सुनिए, ये तो गिनती ही भूल गया है। कहता है हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं। अब सच को प्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है। 206 दीपिका। 300। अरे मुझे पता है 206। मैं कह रही हूँ ना 300। 206। 300। 206 and that's final. I got it. केटू, अभी तो हमने सवाल भी नहीं पूछा, आपको मिल गया जवाब? सवाल बाद में, पहले तुम दोनों मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम दोनों में से कोई इस कार्ड के अंदर से निकल सकता है? मतलब इस छोटे से कार्ड के थ्रू? इस पेपर के थ्रू? इसके अंदर से? बड़ा अच्छा मजाक कर लेती है आप केटू।
हमारी तो बात छोड़ ही दीजिए, इसमें से तो कोई चूहा भी नहीं निकल सकता। मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मैंने अभी अभी इसमें से निकलने की सीक्रेट फिगर आउट की है, बड़ी मजेदार है। वैसे तुम दोनों को सोचने का वक्त दिया जा सकता है, ट्राई करो, सोचो। एक क्लू देती हूँ, इस विजिटिंग कार्ड के अंदर से निकलने का मतलब इसके थ्रू नहीं निकलना, मतलब इसे ऐसे काटो कि ये टुकड़ा टुकड़ा ही रहे, इसके पीसेस ना हो। मैं अभी सोचती हूँ, आई नो आई विल फाइंड इट आउट। हाँ दीपिका, बड़ा अच्छा बहाना है टॉपिक चेंज करने का। डर लग रहा है ना कि तुम्हारी गलत बात पकड़ी जाएगी। मैं डर रही हूँ। अरे बाबा, मेरे को भी तो मौका दो, मैं शायद फैसला कर सकूं। ये दीपिका जी कह रही हैं कि हमारी बॉडी में 300 बोन्स होते हैं, 300। और शिवम जी को लगता है कि हमारे बॉडी में 206 बोन्स है। 206 केटू। दीपिका जी, शिवम जी, अगर मैं कहूं कि आप दोनों सही हैं, मतलब 300 भी और 206 भी, 300 and 206 बहुत। सच कह रही हूँ, खुद ही देखिए। शरीर में कितनी हड्डियां डिपेंड करता है उम्र पर। बच्चों के शरीर में 300 या उससे भी ज्यादा, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं हड्डियां आपस में जुड़कर कम होती जाती हैं। अडल्ट में 206 हड्डियां ही होती हैं। 206 हड्डियां आपस में जोड़ने वाले 230 जोड़, जॉइंट्स, जोड़, ये भी कई तरह के, कुछ ऐसे जो पूरे 360 डिग्रीज की गोलाई में मूवमेंट दें, जैसे हमारे कंधे का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। या फिर हमारी कोहनी और घुटने का हिंज जॉइंट, जो कह सकते हैं कि किसी दरवाजे की तरह जुड़ा है। हर जोड़ की अपनी विशेषता। शरीर के अंदर हमारी हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज। मजेदार बात यह है कि हमारे शरीर की आधी से ज्यादा हड्डियां हमारे हाथों और पैरों में हैं। जैसे हम ग्रो होते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर के सारे पार्ट्स प्रोपोर्शनली ग्रो होते हैं। पर ये वो बात नहीं जो हमें हैरान करती है। अमेजिंग बात तो वो है कि हमारी स्केलेटन को कैसे पता चलता है कि कितना बड़ा होना है। इमेजिन करिए, अगर आपका स्केलेटन छोटा ही रहे और ऑर्गन्स बड़े हो जाए तो पर अगर हमारी हड्डियां बड़ी बड़ी हो जाए और ऑर्गन्स छोटे रह जाएं तो? पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी अभी तक की सबसे एडवांस्ड मशीन से भी ज्यादा एडवांस्ड है। हमारी हड्डियां बेजान छड़े नहीं, जीता जागता अंग हैं, जिनमें खून बहता है, नर्व्स होती हैं और जो बढ़ती भी रहती हैं। अंदर झांक कर देखें, यहाँ बीच में मधुमक्खी के छत्ते जैसी जाली, यहीं होती है मैरो, मज्जा, और यहीं बनती हैं ब्लड सेल्स, लाल कोशिकाएं भी और बीमारी से लड़ने वाली सफेद कोशिकाएं भी। हड्डी को मजबूती देते हैं मिनरल्स, कैल्शियम और फास्फोरस। शरीर के लिए जितने भी खनिज जरूरी हैं, उन सबका गोदाम हड्डियां ही है। हड्डियों की सबसे बड़ी खास बात, वो स्टील और कंक्रीट से हल्की हैं, पर उनसे कहीं ज्यादा मजबूत। केटू, ये आप क्या बना रही हैं? हड्डियां, पेपर बोन्स। बड़ा अच्छा मजाक कर लेती है आप केटू। असल में मुझे पता था तुम दोनों आ रहे हो, इसलिए सोचा आज हड्डियों के अमेजिंग स्ट्रक्चर की फिजिक्स जानी जाए। हड्डियों की फिजिक्स? और वो भी पेपर बोन्स के साथ। पेपर बोन्स के साथ। तुम लो ये हॉलो वाली और तुम ये, और देखो कि किस पेपर बोन में ज्यादा कैपेसिटी है वजन उठाने की। देखते हैं कौन जीतेगा। केटू, वेरी अनफेयर, ये ट्यूब्स तो हार जाएंगी। अरे पहले वो तो करो जो मैं कह रही हूँ, शायद सरप्राइज रह जाओ। साथ में सीखेंगे हड्डियों की स्ट्रेंथ के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। देखते हैं किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। पहले लेते हैं हॉलो ट्यूब्स को, कागज की खोखली हड्डियों को। वजन उठाने की कैपेसिटी चेक करनी है तो ऊपर रखना पड़ेगा वजन। अरे ये तो उठाए ही चला जा रहा है।
अब देखें कि अगर हड्डियां ठोस होती, खंबे जैसी, तो क्या होता। अब कितना वजन उठा पाएंगी ये? प्रकृति को फिजिक्स का ये नियम हमेशा से पता था, तभी तो हमारी लंबी हड्डियां खोखली हैं। जैसे हमारी सबसे मजबूत हड्डी फीमर पूरे शरीर का वजन उठाती है। वैसे अगर हमारी हड्डियां खोखली ना होती तो हमारा वजन 3 गुना होता, 3 टाइम्स। तो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक मास्टर आर्किटेक्ट से मिले जो शेप्स के उस्ताद हैं। सब मधुमक्खी का छत्ता भी एक साइंटिफिक अजूबा है। उसकी शेप, आकार, एक ऐसा परफेक्ट स्ट्रक्चर जो मजबूत है और ऐसा कि उसमें गैप्स या ओवरलैप्स नहीं, मतलब कम से कम मोम बनाने की जरूरत। इसे कहते हैं टेसेलेशन। हमारी साइंटिस्ट टोली तैयार है कागज के हेक्सागन्स के साथ। हेक्सागन मतलब 6 तरफा आकार। छत्ते की इस बनावट के कारण दबाव कुछ इस तरह बढ़ जाता है कि वो अपने वजन से 25 गुना अधिक वजन उठा सकता है। पर चाकोर भी तो टेसेलेट हो सकते हैं, उनमें भी बीच में जगह नहीं छूटती। लेकिन शायद मधुमक्खी जानती है कि स्क्वायर्स उतनी मजबूती नहीं दे सकते। मजबूती के हिसाब से तो गोलाकार सबसे अच्छा है, लेकिन इनके बीच में बच जाती है जगह, मतलब मोम बेकार जाना। इतनी सी मधुमक्खी और इतना सा दिमाग, फिर भी बनाती है एक आर्किटेक्चरल वंडर। पर क्या आपको लगता है कि एक सीनियर मधुमक्खी एक जूनियर मधुमक्खी को सिखाती होगी कि छत्ता कैसे बनाते हैं? भाई मुझे तो लगता है कि उन्हें इंस्टिंक्टिवली ही आ जाता होगा। पर काश हमें भी इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता कि जो K3 छोड़कर गई है K2, उसका जवाब क्या है। अंडा। इस अंडे का शेप ऐसा क्यों है? क्यों? जोर लगा के हैशा, यही चैलेंज मिला है। हाथों से दबाकर अंडे को तोड़ने का चैलेंज। लेकिन ये नाजुक से अंडे तो बड़े मजबूत हैं। इनकी फिजिक्स समझते हैं। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो बल चारों तरफ लंबाई में बढ़ जाता है, अंडा टूटता नहीं। इस आकार को कहते हैं 3 डायमेंशनल आर्च। पक्षियों के अंडे इसीलिए अंदर पल रहे नाजुक चूजों को सुरक्षित रखते हैं। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स भी इस फिजिक्स को यूज करते हैं पुल और इमारत बनाने में। ये था एक साधारण पुल, लेकिन अगर इसके नीचे एक आर्च लगा दी जाए तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वैसे आपकी कभी हड्डी टूटी है? मेरी कई दफा टूट चुकी है। बाप रे बाप, उम्मीद करती हूँ आपकी ना टूटे। बड़ा बोरिंग काम है, प्लास्टर के अंदर हफ्तों तक घर में घुसे रहो। वैसे सोचा है हड्डी टूटती है तो क्या होता है, वापस कैसे जुड़ती है? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ एक डॉक्टर दे सकते हैं। तो जाइए पूछिए डॉक्टर से, हड्डी तुड़वा के नहीं, एक्सपर्ट बन के। हड्डी टूटी है या नहीं बताता है एक्सरे।
इसलिए हम पहुंच गए हैं वहां जहां एक मरीज के पसलियों के एक्सरे चित्र उतारे जाएंगे। ये हो गई फिल्म लोड और मरीज की पोजीशनिंग भी। अब एक्सरेज मरीज के ऊपर कुछ पलों के लिए गिरेंगी। एक्सरेज प्रकाश एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी, सिर्फ 1 एंगस्ट्रॉम। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ से 5000 गुना कम। एक्सरेज की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। वो हमारे सॉफ्ट बॉडी पार्ट से होती हुई हमारी हड्डियों से टकराती हैं, लेकिन हड्डियों की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए उनकी परछाई फिल्म पर पड़ती है। इस तरह हड्डियों की तस्वीर डार्क रूम में डेवलप हो जाती है। लेकिन एक्सरेज हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाना चाहिए। एक्सरे फोटो को लेकर हम पहुंच गए डॉक्टर के पास, फ्रैक्चर्स के बारे में और पता करने। क्या होता है जब हड्डी टूटती है? जब हड्डी टूटी, अभी हम लोग हड्डी टूटना माने फ्रैक्चर जो कहते हैं, अपने को फर्स्ट क्या होता है? द फर्स्ट थिंग विच वी डू इज वी क्राई आउट, पेन, दर्द, क्योंकि हड्डी की नर्व्स एक दूसरे से रगड़ती हैं। टूटी हड्डी से खून भी निकलता है, लेकिन जल्दी ही वो क्लॉट होता है। अब खून के प्रोटीन से एक बार फिर नई हड्डी बननी शुरू हो जाती है। हड्डी सही तरह से जुड़े, इसके लिए उसे सही तरह से जोड़कर प्लास्टर कर दिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट वी कॉल बोन बिल्डिंग, कि नया बोन तैयार होना शुरू होता है, विच विल यूनाइट दीज टू एंड्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम का जो चीज मिलता है वो रोल करेंगे, एंड जब सूख जाएगा तभी इट बिकम्स अ हार्ड स्ट्रक्चर विच विल प्रिवेंट दीज टू बोन्स पीसेस फ्रॉम मूविंग। डॉक्टर ने बताई कुछ और जरूरी बातें। स्वस्थ हड्डियों के लिए एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट तो जरूरी है ही, साथ में खेलकूद, कसरत और थोड़ी सी धूप भी। धूप में ही तो हमारी त्वचा विटामिन डी बनाती है, जो मजबूत हड्डियों के लिए चाहिए ही चाहिए। सोचिए, अगर बैंक से पैसा निकालते जाएं तो क्या होगा? ठन ठन गोपाल। मैं बात कर रही हूं अपनी हड्डियों की, जो खुद में एक बैंक है, कैल्शियम का बैंक। बात बिल्कुल साइंटिफिक है। ब्लैक होल क्या है? यही तो है हमारा K3। ब्लैक होल्स, सीधा संबंध तारों की मृत्यु से। तारे भी आदमी की तरह जीते हैं, फिर मर जाते हैं। उनका जीवन करोड़ों वर्ष लंबा। कुछ तारे इतने विशालकाय कि जब उनकी ऊर्जा खत्म होती है तो वो बहुत घने हो जाते हैं। उनका गुरुत्व, ग्रेविटी इतनी ज्यादा कि प्रकाश भी उनमें से बाहर नहीं आता। प्रकाश बाहर नहीं मतलब काला अंधियारा, ब्लैक होल। वैसे सब तारे ब्लैक होल नहीं बनते, कुछ व्हाइट ड्वार्फ्स बनते हैं और कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स। एक रोचक तथ्य, हमारा सूरज एक विशाल तारा है, लेकिन करोड़ों वर्ष बाद जब उसकी ऊर्जा खत्म होगी तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ब्लैक होल नहीं। डॉक्टर एस चंद्रशेखर, वो सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें ब्लैक होल्स पर काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। आपने क्या सोचा कि हम लोग K2 का चैलेंज हार गए? बिल्कुल नहीं, हम ले आए विजिटिंग कार्ड और एक कैंची, और अब देखिए हमारा कमाल। दीपिका, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है।
ऐसा ही